जान की कोई कीमत नहीं है पिताजी। ये हम पे जुल्म करके हमारी खून पसीने की कमाई। तो चलिए गाइस, अब पुष्पा पुष्पा करने के बाद हरी हरी करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जिनके नाम का मतलब ही हवा है और जिनके नाम और काम से सबकी हवा टाइट हो जाती है, ऐसे सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरुमालू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट का टीजर आ चुका है। तो फटाफट इसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये एक एक्शन एडवेंचर पीरियड ड्रामा है और ये टीजर में काले कपड़ों में मौजूद मुगल सैनिकों को देखकर ये समझ आता है कि फिल्म 17वीं सदी के मुगल साम्राज्य पर आधारित होगी। तो टीजर की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से गरीब जनता किसी शासन के तले अत्याचार सह रही है। लोग भाग रहे हैं और सैनिक जो है उन पर जुल्म ढा रहे हैं। बैकग्राउंड में आवाज आती है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है पिताजी, ये हम पर जुल्म करके हमारी खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। फिर एक और आवाज सुनाई देती है, हर किसी को उसके ऊपर वाला लूटता ही है, हमारा सरदार हमें लूटता है तो गोलकोंडा का नवाब उसे लूटेगा और उस नवाब को दिल्ली का मुगल बादशाह। इसके बाद बॉबी देओल की एंट्री होती है जो काफी खूंखार नजर आ रहे हैं और वही हैं वो मुगल बादशाह। और बॉबी गुस्से में तलवार चलाते और लोगों का सिर कलम करते आते हैं। वैसे बीच में ही एक सीन है जहां सफेद कपड़ों में बॉबी का फियरलेसली चलना हमें कहीं ना कहीं वह आश्रम वाली फीलिंग दे रहा है। खैर फिर डायलॉग सुनाई देता है, ये सभी लुटेरे जो हमारे ऊपर हैं उनको लूटने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेजेगा। इसके बाद होती है पवन कल्याण की धांसू एंट्री के साथ ही वो ताबड़तोड़ एक्शन करते और दुश्मनों की धुलाई करते नजर आते हैं। तो पवन कल्याण एक वॉरियर के तौर पर नजर आते हैं और वे इन सब की आशा का किरण होंगे। वे इन सब के मसीहा होंगे जो उन लुटेरों को भी लूटेंगे जो इस आम जनता को लूट रहे हैं। यानी अब मुगल बादशाह से पवन कल्याण का आमना सामना होगा, यानी बॉबी से। और ऐसे कुछ एक्शन शॉट्स में हमें पवन कल्याण के मार्शल आर्ट्स की झलक दिखती है, जो कि हम पवन कल्याण के बैकग्राउंड की याद दिलाती है, क्योंकि वे कॉलेज के जमाने में ही मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे और वे इस फिल्म के लिए खास सीख रहे थे। वैसे पवन कल्याण ने पिछले कुछ ऐसे रोल नहीं किया है, तो एक फ्रेश एक्सपीरियंस है उनके इस अंदाज में देखना। ऊपर से एनिमल के बाद बॉबी देओल की डिमांड तो बढ़ ही गई है, तो ये एक काफी गुड चॉइस है। और उसमें भी कीरावानी का जो बीजीएम, जिन्होंने RRR जैसी फिल्मों का म्यूजिक भी दिया है। वैसे पीरियड ड्रामा से ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेना ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अब हमने बाहुबली जैसी फिल्म देखी है जिसमें हमें महाभारत का माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी दिखा। अब एक सिंपल स्टोरी थी पर उसका विजुअल प्रेजेंटेशन जबरदस्त था। स्टोरी जो कंटेंट करने का तरीका वो भी सही था। तो विजुअल्स, म्यूजिक, स्टोरी लाइन और जो स्टोरी टेलिंग, इन सभी चीजों से इस तरह की फिल्मों को भारी वजन आता है। इसलिए बाहुबली का जो फैंटेसी वर्ल्ड हमें दमदार लगा, जिसमें प्रभास भी एक वॉरियर के अवतार में नजर आए, तो इस फिल्म को भी इन सब चीजों में काफी इंप्रेसिव काम करके दिखाना पड़ेगा, तब ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। वैसे ये फिल्म 2 पार्ट्स में बनाई जाएगी, जिसका ये पहला पार्ट इस साल के आखिर में रिलीज होगा। वेल, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.